तो बहुत सारे पास्टर को बोला कि अगर खुशी से ऐसा दे देता है तो ले लेने का। वो सामने तो खुशी से देगा, थोड़ा दूर जाने के बाद में क्या होगा? क्या देगा? गाली देगा। पर उसको वचन में एक जगह मिला कि वो जब बाइबल पढ़ रहा था, वचन में मिला, क्या मिला पता है? अपनी कमाई पर एक रात को, एक रात का कमाई कितना होता था मालूम है? 18,000, 20,000, 25,000। वही का बता दूंगा, और 3 अलग है। हाँ, एक बार मैं और संदीप यहाँ से आ रहे थे, हम लोग को अभी क्या हो गया, हेलमेट नहीं है, तो अभी उधर से जाना, अभी हम लोग को उधर से क्रॉस करना नहीं है। तो क्या हो गया, वो गाड़ी को धकेल के संदीप आ रहा है, ऐसे संदीप आ रहा था। संदीप आप लोग याद है ना, अपना ढोलकी मास्टर, तो वो आ रहा था। तो अभी वो बोल रहे हैं अभी इधर से जाएंगे तो उधर हवालदार पकड़ेगा, इधर से जाएंगे तो बच जाएंगे, मुझे ऐसा बोल रहा है, और इधर से तुरंत घुस के इधर आएंगे, ऐसा बोल रहा है। ध्यान से क्या करें? संदीप हमेशा जब भी होशियारी मारा उसको हवालदार आगे मिल ही जाए। एक बार हम यहाँ से सच में बता रहा हूँ, याद ऐसे ही आप लोग को याददाश्त के लिए बता रहा हूँ। तो संदीप और मैं इधर से जा रहे, 3 लोग जा रहे थे, कौन कौन था मालूम है? मैं, सुरेश था और संदीप था। अरे पास में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 3 लोग आपस जा सकते हैं। जैसे ही थोड़ा आगे गए, हवालदार हमको रोका और बोलते हैं भाई उतरो। सुरेश को लेके, संदीप को लेके गया, तो 100 रुपये लेके गए, अब छोड़ दिया। जहाँ से जा रहे थे वहाँ भी बोला, मैं 5 का ऐसे निकाल देता हूँ ना, मैं गाड़ी किसी को पता ही नहीं चलता। हम प्रभु में हुआ है तो कबूल की तरह रहना, बिना टिकट नागपुर से आओ, किसी को पूछ के भाई ये तो फाइन मारो बोल रहे। तो उधर से भी जा रहा था, आगे ही मिल गया उसको, मैं उसके पीछे था। यहाँ से भी हम आ रहे थे, धक्का मार के आ रहे, वो आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। जैसे ही आ गया, आगे सामने खड़ा हो, फाइन दो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। अभी क्या कर लो? हमारे साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना है, वो ऐसा हमारे साथ होता है। तो जैसे ही उसने बोला अरे ये क्या है, हिंदी के पीछे भाग रहा था, चल बड़े वाले के पीछे भागते बोलते, ट्रक के पीछे जाएंगे, उधर ज़्यादा मिलेंगे, क्या पता फिर दूसरा बोल रहा है। समझ में? ऐसा बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन वो हवलदार ने मुझे क्या बोला मालूम है? जब मैं अपनी कमाई पर संतुष्ट रहो बोला, संतुष्ट रहो, तो उसने सच में उस दिन से उसने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। बीच में 2 बार लिया बोलता, क्योंकि घर में खर्ची चालू हो गया। फिर उसके बाद आज प्रभु ने उसको बहुत आशीष दिया, खुद का जमीन हो गया, खुद का घर हो गया, खुद का सब कुछ हो गया, और जो ले रहे थे अभी भी ले रहे। हालेलुया। हम कॉम्प्रोमाइज किसको बोलते, समझ में? अभी नहीं है तो चलो इस बार में पैसा नहीं है, क्या करूँगा, थोड़ा सा पता कर लेता हूँ, उसके बाद में उधर से निकाल लेता हूँ। अभी तो कोई नहीं देख रहा है ना, फिर कल से मैं छोड़ दूंगा, ये कॉम्प्रोमाइज होता है, समझ में? अभी तो मैं पी लेता हूँ, कल कोई नहीं देख रहा है, कल से मैं बंद कर दूंगा। बपतिस्मा लिया, प्रभु माफ कर देगा, जाते जाके माफी मत, ये कॉम्प्रोमाइज। एक बार मैंने जो छोड़ दिया है तो दोबारा उसे मुड़ के कभी ना देखूंगा। लूत की पत्नी को स्मरण करो, यीशु मसीह बोलता निकला कहां से? सदोम और गमोरा से निकली, पति के साथ अच्छा खासा चल रही थी, क्या हुआ? पीछे मुड़ के देखा, मेरा दागीना है कि नहीं, मेरा पैसा पानी, मेरा घर है कि नहीं, पीछे मुड़ के देखा, क्या हो गया? काश मेरा दामाद लोग तो जिंदा है कि नहीं, पीछे मुड़ के देखा जाए, तब वो नमक तो खुद खाऊंगा होगा। इसलिए जो हल पे एक बार हाथ रखे वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है, ऐसा है। हल पे जो एक बार हाथ रखे वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो परमेश्वर के राज्य के योग्य, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है, उसमें घुसने का भी योग्य नहीं है। एक बार मैं यीशु मसीह को जान लूंगा, हालेलुया हालेलुया। कई लोग बोलते हैं, कई लोग, कितने सारे लोगों को मैं देखा है। अभी मैं नवापुर में गया था, एक प्रार्थना में मैं, मेरा पापा ने ऐसा बना दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे तुम क्या बात कर रहे हो? मेरा बाप इतने लोगों को बपतिस्मा दिया, इतने लोगों को प्रभु लाया। मेरा सवाल ये था, तू नहीं क्या किया? तूने क्या किया? तूने क्या किया?
तूने क्या किया, देख तेरे लिए। गाना सुना है? सोचने में बढ़कर हम लोग सोचना है कि मैं प्रभु के लिए क्या कर रहा हूँ। लोग मेरे लिए निंदा करेंगे, ध्यान से सुनना, अलग अलग बातों से इल्जाम डालेंगे। जब वो दो सिस्टर लोगों के बारे में लेके जा रहे थे, वो वीडियो में देखा मैंने, ये यहाँ से इसको यहाँ लेके जाएंगे पुलिस स्टेशन में, इतना जोर से, इतना ईमानदारी से झूठ बता बोल रहा है, ये यहाँ से उसको यहाँ फंसाएगा, यहाँ से यहाँ लेके जाएगा, यहाँ से यहाँ लेके जाएगा, यहाँ से यहाँ लेके जाके इस लड़की को तस्करी करेंगे, ऐसा झूठ बोल रहे थे। इतनी ईमानदार। यहाँ पर देखो, निंदा, तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात करे। आपके लिए जब बुरी बात कर रहा है तो आपको रिएक्ट होना नहीं है। प्रार्थना में जाने के बाद में भी ऐसा करते हैं ये लोग। अभी तक मैं प्रभु यीशु मसीह में आया नहीं हूँ, इसलिए मैं ऐसा बोलूँ। सच में बात करूँ, जो ऐसा सोचता है ना वो व्यक्ति अभी तक प्रभु में आया ही नहीं। चाहे वो 10 साल से बपतिस्मा ले, या वो खानदानी क्रिश्चियन हो, ये खानदानी प्रभु यीशु मसीह को जानता है, वो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। सच में मैं बता रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, ये सच में है। अभी तक उसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है। अगर यीशु मसीह को वो व्यक्ति ग्रहण करेगा तो क्या होगा? यीशु की तरह बात करेगा। अरे भाव प्रार्थनामध्ये आपण तुम्हाला माफ करा, माझं चूक करताना तुम्हाला काहीतरी झालं तर मला सांगा, मी सॉरी बोलतो, पाय पण पकड, तर तुमची जीवन व्यर्थ जाओ दे नको। हालेलुया। हम लोग अगर प्रभु में है, बुरी बुरी बातें बोलने के लिए, ये अब पहले जमाना था जो अविश्वासी लोग बोलते हैं, आजकल मसीह लोग में भी है। सच में मैं बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मसीह लोग भी ये काम करते हैं। बुरे बुरे बातें बोलना, झूठ बोलना। एक अच्छा प्रभु में है तो उसकी बातें करना, उसके बारे में निकालना, उसके बारे में क्या क्या बात करना, हम लोग भी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे करने वाले लोग आज तक ज्यादा टिका वो कहीं नहीं टिका और ना कहीं टिक पाएंगे। मालूम है, जब मसीही कलीसिया का शुरुआत जब हुआ था, उस टाइम में एक साम्राज्य था। कौन सा साम्राज्य? कौन सा साम्राज्य? आप कुछ भी बोलो पास्टर, मैं तो सो रहा हूँ। रोमी था। कौन सा साम्राज्य था? राजा नीरो ने सिटी को आग लगा दिया, पूरे इलाकों को आग लगा दिया। किसको? पूरे आग लगा दिया, पूरा इलाका जल रहा है। और वो भाई साहब वहां एक गाना गा रहे हैं। क्या बोल रहे? गाना बना रहे हो क्या? पूरे जल रहे। और जब पूरे लोग जब सवाल किया तो ऐसा क्यों किया? अरे वो मसीह लोगों ने जला दिया, फंसा दिया उन लोग को, पकड़ पकड़ के सबको जेल में डालो, मारो, काटो, पीटो। और आज वो है क्या? रोमी साम्राज्य है। मिट गए प्रभु यीशु मसीह का नाम मिटाने वाले लोग, लेकिन प्रभु यीशु का नाम आज तक फैलते ही जा रहा है। सच में मैं बता रहा हूँ, आप और मैं सच में प्रभु में है ना। बुरे इल्जाम लगाने वालों को लगाने दो, कोई बात नहीं। प्रभु हमको हमारा पैसा खा के जा रहे, खा के जाने दो। हालेलुया। हम झगड़ा नहीं करेंगे। हमारा ये और हमारा परमेश्वर है, उसको ढूंढ के लाके हमारा पैसा निकाल के देगा। पर हम लोग प्रभु की संतान है। बोलो, मैं प्रभु की संतान हूँ। और आगे प्रभु यीशु मसीह क्या खास बात बोल रहे थे? सब प्रकार की बुरी बातें कहे तब आनंदित होना। क्या होना? खुशी होना। तब पता चलेगा कि आप कितना प्रभु हो। हालेलुया। आप प्रभु में हो या नहीं हो, इससे पता चलता है। टेस्ट होता है ना, टेस्टिंग होता है। हालेलुया। टेस्टिंग होना चाहिए हमारे जीवन में। ये टेस्ट हो रहा है तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। ये हमारे स्वर्ग में, मैं बोला मुझे स्वर्ग जाना है, बोलो मुझे स्वर्ग जाना है और बड़ा फल पाना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग में जब मैं जा रहा हूँ और मेरे लिए फल रखा है, ये इसे कैसा पता चलेगा, कैसे मालूम पड़ेगा? जब आपके लोग बुरी बुरी बातें बोलेंगे।
सच में मैं बता रहा हूं, जब आपकी बुरी बातें बोलेंगे तब समझ जाना आपके लिए तो कुछ बड़ा रखा है। क्या रखा है? कुछ बड़ा होने वाला। हालेलुया, हालेलुया। कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ हो रहा है। होगा, कुछ नया होगा। आप उस टेंशन को लेकर सोचो मत कि मेरा क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह बोल दिया है, बहुत से दबे हुए परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर उसने बोला है तो आपको विश्राम देगा। वो सारे चीजों का टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग बुरी बातें तो आपसे कहते हैं, आप प्रभु में हो या मत हो, बुरी बात तो होगा ही, लेकिन बुरी बातों का फल खुश तो नहीं करना चाहिए। जब आप प्रभु में है तो आपको ये वो बड़ी प्रतिफल रखा गया है। अगर प्रभु में नहीं हो तो आप उस बुरे बातों में फंसते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और खास बात, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने भविष्यवक्ता को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। मालूम है, यिर्मयाह एक पुस्तक लिखा, उसका नाम है गुलाब। क्या है? बोलो मेरे साथ, क्या है? बोलो क्या है? हर्षदा बोल, क्या है? क्या है? क्या है हर्षदा? बोलो मेरे साथ, विलाप गीत। विलाप गीत को उसने लिखा। विलाप का मतलब इतना दुख, इतना तकलीफ उसको दिया, इतने लोगों ने सताया। उस टाइम पे बड़े बड़े झूठे भविष्यवक्ता भी खड़े होकर यिर्मयाह के साथ में नहीं, परंतु वो जो फंसाने वाले लोगों के साथ में खड़े होकर यिर्मयाह को दोष देने लगा, और वो सब कुछ मिल गए। और आज तक यिर्मयाह की पुस्तक सब पढ़ते कि नहीं? यशायाह को पकड़ के वो उल्टा लटका के, उल्टा ऐसे दोनों तरह के बाल के बीच से आरी से फाड़ा है। किससे? मान लो यहाँ एक टांग लटका है, यहाँ एक टांग लटका है, और बीच में से ऐसा आरी होता है ना, करवट। मालूम है करवट? वो होता है ऐसा वाला आरी जो होता है, दो साइड से खींचते हैं ऐसा, करवट बोलते हैं। करवट बोलते हैं, करवट बड़ा वाला। आरी हिंदी में आरी बोलते हैं ना, करवट। वो छोटा वाले को हिंदी में करवट बोलता है, और बड़े वाले को वही बोलता है सेमी। वो सतावट वाले लोगों के लिए सब सेम है ना। हम दुख झेलने वाले लोग हैं। आज छोटों से काटो, बड़ा से काटो, फटने वाले तो हम ही हैं। चाकू तरबूज पे गिरे या तरबूज पे चाकू गिरे, वही कटने वाला तो तरबूज से, वही हालत है हिंदी में। वही हालेलुया, करवट। क्या? ऐसा दोनों साइड पकड़ के उसको ऐसा फाड़ दिया बीच से। किसको? भविष्यवक्ता से पहले यीशु मसीह को तो सोचो आप कैसा फंसा, कैसा किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये काम करेंगे गुरुवार के दिन, संडे के दिन हम नहीं, गुरुवार में शनिवार आप लोग चूज करो, ये पिक्चर दिखाएंगे। कौन सा दिन? हाँ? सब नाइट प्रार्थना में, नाइट प्रार्थना में अलग देखेंगे। कभी देखना है बताओ? गुरुवार, ठीक है। गुरुवार के दिन एक हम पिक्चर दिखेंगे स्वर्ग और नरक के विषय में। पहले देख चुके, दोबारा देखेंगे, रिचार्ज होंगे, ठीक है। तो उसमें से थोड़ा थोड़ा मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे उसमें से एलिया को, एशिया को, और जो उनमें से सिस्टर लोग हैं उनको मैं व्हाट्सएप में भेज दूँगा। आप लोग नहीं देखिए, घर पे आप लोग देखो। तो आप लोग बोलना ना पास्टर हम लोग को भी भेज दो, हम देख लेंगे, ठीक है। देखो, यशायाह भविष्यवक्ता को बीच से आरी से फाड़ दिया, लेकिन उसने कुछ भी खुशी। और यिर्मयाह को ऐसा पिंजरा बना के रखा था, इतना सा पिंजरा, उसके अंदर गुजर में उसको ऊपर रखा था, जिसको भी जब चाहता
आपण काय देवामध्ये आलं समजू, देवामध्ये नाही तर दुख खत्म होता नहीं। इधर से देखता हूँ उधर दुख, उधर से देखता हूँ इधर दुख। क्यों ऐसा होता है? अपने आप को जांचो, परखो, देखो गड़बड़ कहाँ है, मेरे अंदर है या वायु वाले में है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मुंह को संभाल के रखना है। मेरे मुख के द्वारा बहुत बड़े बड़े कांड हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या होता है? पौलुस बोलता तुम्हारे मुंह से एक भी गंदी बात ना निकले। क्या ना निकले? पिक्चर का हीरो लोग बोलते हैं आप करूंगा तुम्हारे साथ गंदी बात। हमारा यही फर्क है, हम धूती की संतान है और अंधकार की संतान नहीं करते। फिर भी लोग उसके लिए क्या करेंगे? उसको बड़े बड़े डीजे लगा के बजा के पब्लिक को सुनाएंगे और बोलेंगे आ जाओ हमें करेंगे गंदी बात। सच में सबको मैं बोलता हूँ घर में टीवी देखना बंद करो, पिक्चर देखना बंद कर दो। सच में मैं बता रहा हूँ, मोबाइल में पिक्चर देखना बंद कर दो। प्रभु की बातों को लगाओ, प्रभु की चीज़ों को लगाओ। प्रभु देखो कैसे आते कितना प्रार्थना भी कुछ ढिशुम होना चाहिए ना। प्रार्थना में टीवी में यूट्यूब चला ढिशुम हम करेंगे, प्रार्थना तो करते नहीं है ना। हालेलुया। याद रहे आप और मैं पवित्र लोग हैं, तो हमारी पवित्रता लोगों में चलती है। अगर पवित्र जीवन में नहीं जी रहा हो तो मेरा पवित्रता कहीं भी दिखाई दूर दूर तक नहीं दिखाई देगा। क्या नहीं दिखाई देगा? हालेलुया, हालेलुया। पवित्र जीवन जीने वालों के ऊपर हमेशा सताव, कष्ट, मुसीबत आया है, लेकिन वे लोग उसमें टिके हुए नहीं रहते। आप और मैं अगर मिट भी गए दुख सहते सहते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है। बोलो प्रतिफल। हालेलुया। पौलुस बोलता हम अगर दौड़ रहे तो वो मुरझाने वाले मुकुट के पीछे नहीं दौड़ रहे। किसके पीछे? मुरझाने वाले। लेकिन हम सर्वकालिक जीवन की ओर दौड़ रहे हैं, जो कभी मुरझाएगा नहीं हमारा मुकुट। बोलो मेरा मुकुट कभी नहीं मुरझाएगा अगर मैं आखिरी तक विश्वास योग्य नहीं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं यदि विश्वास योग्य हूं तो मेरा मुकुट कभी मुरझाएगा, मेरा मुकुट कभी भी छीना नहीं जाएगा। मुझे जो प्रभु देना है वो दे के ही रहेगा। वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं चलेगा मैं भाई 500 रुपये डाल दूंगा, 1000 रुपये डाल दूंगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं। थोड़ा चमचागिरी कर लूंगा, चाय पीने के लिए माझे सपने काम, ये सब कुछ भी नहीं, कोई लेपा पोती नहीं करेगा। हमारे काम कौन परखेगा? कौन परखेगा? पवित्र आत्मा परखेगा। मैं किस रीति से प्रभु के साथ में हूँ। एक पास्टर है, प्रभु मुझे क्षमा करे, प्रभु के दास के विषय में बोल रहा हूँ। अच्छा खासा पब्लिक में आके धो के चला गया। क्यों धोया था? क्यों मालूम है क्यों धोया था? वो बोल रहा देखो मैं प्रभु में हूँ इसलिए मुझे बहुत सताव हो रहा है, बहुत मार खा रहा हूँ, बहुत पिटाई मिल रहा है। इसलिए उसको पीटा था क्योंकि उसने किसी से कर्जा लिया था और कर्जा लेने के बाद लौटाया नहीं था। उसको वो बार बार बोल रहा था ये तुमने सेव कर के भेजी, सेव कर दी। आप और मैं हमेशा याद नहीं हमारा। फिर भी कई बार कई लोगों को प्रभु बचाता है, लेकिन हर जगह प्रभु यीशु मसीह बोलता, ध्यान से सुनना, हर जगह हम लोग को प्रभु बचाएगा तब जब हम उसके वचनों के मुताबिक रहेंगे। हालेलुया। अब खड़े हो जाएंगे हम अपनी जगह में।